उनके गले की हंसली से मथुरा तथा द्वारका इन 2 पुरियों का प्रादुर्भाव हुआ। श्री हरि की दोनों भुजाओं से श्री दाम आदि 8 पार्षद उत्पन्न हुए। कलाइयों से नंद और कराग्र भाव से उपनंद प्रकट हुए। श्री कृष्ण की भुजाओं के मूल भागों से समस्त वृषभानुगण का प्रादुर्भाव हुआ। समस्त गोपगण श्री कृष्ण के रोम से उत्पन्न हुए। श्री कृष्ण के मन से गौओं तथा धर्म धुरंधर वृषभों का प्राकट्य हुआ। उनकी बुद्धि से घास और झाड़ियां उत्पन्न हुई। भगवान के बाएं कंधे से एक परम कांतिमान गौर तेज प्रकट हुआ, जिससे लीला श्री भूदेवी विरजा तथा अन्यान हरि प्रियाएं आविर्भूत हुई। भगवान की प्रियतमा जो श्री राधा हैं, उन्हीं को दूसरे लोग लीलावती या लीला के नाम से जानते हैं। श्री राधा की दोनों भुजाओं से विशाखा और ललिता इन 2 सखियों का आविर्भाव हुआ। दूसरी जो सहचरी गोपियां हैं, वे सब राधा के रोम से प्रकट हुईं। इस प्रकार मधुसूदन ने गोलोक की रचना की। इस तरह अपने संपूर्ण लोक की रचना करके असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति परात्पर परमात्मा परमेश्वर परिपूर्ण देव श्री हरि वहाँ श्री राधा के साथ सुशोभित हुए। उस गोलोक में एक दिन सुंदर रास मंडल में, जहाँ बजते हुए नूपुरों का मधुर शब्द गूंज रहा था, जहाँ का आंगन सुंदर छत्र में लगी हुई मुक्ता फल की लड़ियों से अमृत की वर्षा होती रहने के कारण रस की बड़ी बड़ी बूंदों से सुशोभित था। मालती के छंदों से स्वतः झरते हुए मकरंद और गंध से सरस एवं सुवासित था। जहाँ मृदंग ताल ध्वनि और वंशीनाद सब ओर व्याप्त था, जो मधुर कंठ में गाए गए गीत आदि के कारण परम मनोहर प्रतीत होता था तथा सुंदरियों के रास रस से परिपूर्ण एवं परम मनोरम था। उसके मध्य भाग में स्थित कोटि मनोज मोहन हृदय वल्लभ से श्री राधा ने रसदान कुशल कटाक्ष पात करके गंभीर वाणी में कहा। श्री राधा बोली, जगदीश्वर, यदि आप रास में मेरे प्रेम से प्रसन्न हैं, तो मैं आपके सामने अपने मन की प्रार्थना व्यक्त करना चाहती हूँ। श्री भगवान बोले, प्रिय वामोरु, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हें अदेय वस्तु भी दे दूंगा। श्री राधा ने कहा, वृंदावन में यमुना के तट पर दिव्य निकुंज के पार्श्व भाग में आप रासलीला के योग्य कोई एकांत एवं मनोरम स्थान प्रकट कीजिए। देवदेव, यही मेरी मनोरथ है। तब तथास्तु कहकर भगवान ने एकांत लीला के योग्य स्थान का चिंतन करते हुए नेत्र कमलों द्वारा अपने हृदय की ओर देखा। उसी समय गोपी समुदायों के देखते देखते श्री कृष्ण के हृदय से अनुराग के मूर्तिमान अंकुर की भांति एक सघन तेज प्रकट हुआ। रास भूमि में गिरकर वह पर्वत के आकार में पड़ गया। वह सारा का सारा दिव्य पर्वत रत्न धातुमय था। सुंदर झरनों और कंदराओं से उसकी बड़ी शोभा थी। कदम्ब, बकुल, अशोक तथा अन्य वृक्ष तथा लता जाल उसे और भी मनोहर बना रहे थे। मंदार और कुंद वृंद से संपन्न उस वृक्ष पर भांति भांति के पक्षी कलरव कर रहे थे। एक ही क्षण में वह पर्वत 1,00,000 योजन विस्तृत और शेष की तरह 100 कोटि योजन लंबा हो गया। उसकी ऊंचाई 50 करोड़ योजन की हो गई। 50 कोटि योजन में फैला हुआ वह पर्वत सदा के लिए गजराज के समान स्थित दिखाई देने लगा। उसकी कोटि योजन विशाल सैकड़ों शिखर दीप्तमान होने लगे।
उन शिखरों से गोवर्धन पर्वत उसी प्रकार सुशोभित हुआ मानो सुवर्णमय उन्नत कलशों से कोई ऊंचा महल शोभा पा रहा हो। कोई कोई विद्वान उस गिरी को गोवर्धन और कुछ अन्य लोग शतशृंग कहते हैं। इतना विशाल होने पर भी वह पर्वत मन से प्रफुल्लित होकर बढ़ने लगा। इससे गोलोक भय से विह्वल हो गया और वहां सब ओर कोलाहल मच गया। यह देख श्री हरि उठे और अपने श्रीहस्त से शीघ्र ही उसे ताड़ना दी और बोले, अरे तू प्रच्छन्न रूप से बढ़ता क्यों जा रहा है? तूने तो संपूर्ण लोक को आच्छादित कर रखा है। क्या ये लोग यहाँ निवास नहीं करना चाहते? यूं कहकर श्री हरि ने उसे शांत किया और उसका बढ़ना रोक दिया। उस उत्तम पर्वत को प्रकट होकर देख भगवत प्रिया श्री राधा बहुत प्रसन्न हुई। राजन, वे उसके एकांत स्थल में श्री हरि के साथ सुशोभित होने लगी। गिरिराज धरन की जय।